Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on our chapter, the human settlement. And in this chapter, class, we have talked about the rural settlement. We have talked about the urban settlement. And हमने अलग अलग इनके बीच में differences भी कर लिए थे. And then along with that, हमने इनकी कैटेगराइजेशन कर ली थी इनटू वेरियस फॉर्म्स. ओके, तो हमने रूरल की भी कैटेगराइजेशन कर ली थी और उसके बेसिस पे हमने बहुत कुछ कोशिश की थी टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द यू कैन से रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट. और हमने देख लिया था किस बेसिस पे हम रूरल सेटलमेंट को जैसे कि कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं. Clustered, agglomerated, semi-clustered, hamleted, dispersed या isolated. After doing this in detail, we moved on to our next topic, which was urban settlement. हमने urban settlement के बारे में समझ लिया था, कैसे different है वो समझ लिया था, and we then started with its classification. और जो हमने classification की थी, classification हमने की थी on various basis. तो हमने evolution of towns in India on the basis of मतलब कब किस टाइम पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए, तो एंशियंट टाउन्स, मिडिवल टाउन्स और मॉडर्न टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन. फिर हमने नेक्स्ट जो किया था, थोड़ा सा हमने डेटा देख लिया था ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स अर्बनाइजेशन और क्या जरूरी है उसको कंपेयर भी कर लिया था कुछ डेवलप कंट्री से. देन वी क्लासिफाइड द अर्बन सेंटर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल दैट लिव देयर, यानी पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग हमने क्लास 1 मेगा सिटीज में मेट्रोपॉलिटन सिटीज के फॉर्म में समझ लिया था. नाउ वी आर लेफ्ट विद द थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट और ये है हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. So depending upon the function on which a particular town is dependent on, मतलब वो किस चीज में स्पेशलाइज करता है, क्या उनका फंक्शन है. ओके, ऑन दैट बेसिस वी कैटेगराइज द अर्बन टाउन्स. कुछ टाउन्स और सिटीज जो है वो कुछ फंक्शंस में स्पेशलाइज करते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज में, इसीलिए उनको हम उस नाम से कैटेगराइज कर देते हैं. बट वी नीड टू कीप इन माइंड कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फंक्शन कर रहे हैं. ऑब्वियसली सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होगी, पर कोई एक फंक्शन है जिसमें वो स्पेशलाइज करते हैं. तो जो डोमिनेंट या जो स्पेशलाइज फंक्शन है इंडियन सिटीज का, उसके बेसिस पे हमने इनको वेरियस हेड्स में कैटेगराइज कर रखा है. फर्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज. एज वी हैड डिस्कस्ड कि जनरली ये क्या है, हमारा जो स्टेट्स वगैरह है उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जो हैं उनके मतलब जो हमारे जैसे जनरल जितने भी जैसे स्टेट्स हैं उनके जनरली, आई एम सेइंग नॉट ऑलवेज, जनरली these are the capitals of these states. जैसे दिल्ली ले लो, चंडीगढ़ ले लो, भोपाल ले लो, but there may be few other examples जो exact capitals नहीं है. जैसे गुवाहाटी is mentioned but the capital of Assam is Dispur. तो यानी जहां से मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर डिसीजंस दिए जाते हैं और हेडक्वार्टर्स है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, ऐसे टाउन्स को और ऐसे सिटीज को हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज. ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स है चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई एटसेट्रा, बहुत सारे हैं. Then moving on to industrial towns, as the name suggests, जो इंडस्ट्री के लिए ज्यादा इंडस्ट्री के कारण ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं, वो सिटीज डेवलप ही इसीलिए हुए हैं क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री सेटअप है. इसमें चाहे मुंबई हो जाए, सेलम हो जाए, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली हो जाए, भिलाई हो जाए या और इसी से रिलेटेड. तो आप ज्यादातर देखोगे जैसे सेलम है, दैट इज इम्पोर्टेंट स्टील इंडस्ट्री टाउन, भिलाई भी. सो ये डेवलप ही इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री डेवलप हुई थी जिसके कारण ये सिटीज और टाउन्स जो है डेवलप हो गए और उनका मेन फंक्शन उस
इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड कैटेगराइजेशन, थर्ड है अपना ट्रांसपोर्ट सिटीज। ट्रांसपोर्ट सिटीज क्या है कि जो सिटीज या टाउन्स इंपॉर्टेंट है, जहां से जहाँ पे पोर्ट्स अवेलेबल है, जहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, चाहे कांडला हो, चाहे विशाखापट्टनम हो, कोची हो, ये हमारे बाहर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उससे रिलेटेड इंपोर्ट। उसके अलावा अगर हम देख लें हब्स ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट, तो वो हो जाएगा आगरा। इनलैंड मतलब विद इन आवर कंट्री, ठीक है, धूलिया, मुगल सराय, कटनी एटसेट्रा। तो दीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे पोर्ट्स है, जिनके कारण क्या होता है, ट्रेडिंग, जिनके कारण एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज है, जिनके कारण ये सिटीज जो है वो ज्यादा डेवलप हो गई। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, कमर्शियल टाउन्स एसोसिएटेड विद द अर्लियर वन। ये टाउन्स और सिटीज वो होती है जहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जनरली पोर्ट सिटीज के आसपास ही होते हैं ये, कोलकाता, सहारनपुर, सतना एटसेट्रा। जहाँ पे कमर्शियल टाउन्स ये इसीलिए है क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स के जो मेन डिसीजन है, और ट्रेड और कॉमर्स कहाँ से किया जाता है, दीज आर दी एरियाज। ओके, देन कमिंग ऑन टू द माइनिंग टाउन्स, एज द नेम सजेस्ट, जहाँ पे माइनिंग मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहाँ पे बहुत अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज है, तो वहां पे माइनिंग की जाती है, और इसके कारण ये एरियाज जो हैं वो डेवलप हो गई, रानीगंज, झारिया, डिगबॉय, अंकलेश्वर, सिंगरौली एटसेट्रा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन। ये हमें पता है, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन यानी कि जहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड मतलब डिफेंस पर्पसेस और हमारे जो मिलिट्री है ये सारे वहां पे स्टेशन होते हैं, जिसके कारण ये एरियाज जो है दे हैव डेवलप्ड इनटू टाउन। तो एग्जांपल है अंबाला, जालंधर, देन वी हैव बबीना, उधमपुर, MHOW. It has been now officially named as Dr. Ambedkar Nagar in honor of Dr. Ambedkar who was born here. और ऐसे वी नो कि ये जो हमारा, अगर हम इसी की बात करें, MHOW, वी हैव स्टडीड इन आवर अर्लियर क्लास, आई सपोज 11th में हमने पढ़ा था इसका फुल फॉर्म क्या होता है। द फुल फॉर्म, इफ यू ऑल रिमेम्बर, एज आई सेड, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, ठीक है ना। दिस वाज समवेयर दैट, एज आई सेड, हमने पढ़ा था, बट इसका नाम अब चेंज हो गया। बट ये यहाँ पे अपने को समझने की जरूरत है, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन है, ठीक है। एजुकेशनल जो सेंटर्स ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे मेन जो वो सिटी है वो फेमस ही किस लिए है, अपने एजुकेशन के लिए, मे बी इन एनी सेक्टर। तो कैंपस वहाँ पे एजुकेशन के, यूनिवर्सिटीज वगैरह बहुत होती हैं, जैसे अपने पास पिलानी है, पिलानी का बिट्स पिलानी, यू मस्ट हैव हर्ड। रुड़की में वी हैव IIT, वाराणसी में वी हैव हिंदू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हाँ। सो अलीगढ़ में भी, एंड देन ऐसे करके अपने पास बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल सेंटर्स है, एजुकेशनल टाउन्स है जो इसके कारण फेमस है। ओके, देन वी हैव रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स, यहाँ पे भी वाराणसी है। नाउ यू में सी कि दो में नाम आ गया वाराणसी, दैट इज व्हाट आई सेड, ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्ट डिमार्केटिंग वाटर टाइट लाइंस है, नहीं। हो सकता है दो तीन फंक्शंस में भी कोई पर्टिकुलर टाउन्स जो है वो स्पेशलाइज कर रहे हो। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुराई, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, हरिद्वार, उज्जैन, ये सारे ऐसे एरिया हैं जो रिलीजियसली या कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ विजिट करने आते हैं, और लोग इसीलिए वहां रहते भी बहुत हैं, जिसके कारण ये टाउन्स और सिटीज डेवलप हो गई हैं। द लास्ट इज टूरिस्ट टाउन्स। टूरिस्ट टाउन्स क्या है, हमारे टूरिस्ट टाउन्स है नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमारी, जोधपुर, जैसलमेर, उदगमंडलम, माउंट आबू। ये सारे वो जगह हैं तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली ये डेवलप ही इसीलिए हुए हैं, ऐसे हिल स्टेशन है, ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, है ना। तो टूरिज्म इंडस्ट्री के बेसिस पे हम बोलेंगे टूरिस्ट टाउन्स है जो टूरिज्म के कारण ही डेवलप हुए हैं। एंड इन दीज टाइम्स, ये जो अपना अराउंड दीज 2 years ऑफ टाइम्स, ये जो टूरिस्ट
industry hai, it has been harmed very badly because of the COVID, because obviously people are not visiting, but then it is gaining slowly and gradually it will gain importance as it is gaining. But अपने को समझने की जरूरत है कि जो टाउन जिनका मेन बेस या मेन फंक्शन टूरिज्म है, उनको हम टूरिज्म टाउन्स बोल देते, टूरिस्ट टाउन्स बोल देते हैं। नैनीताल, मसूरी, शिमला, जोधपुर, जैसलमेर. So there may be hill station, there may be some other areas like Jodhpur, Jaisalmer, है ना? अब coming on to, you can say, the conclusion of the topic. Cities जो है वो static नहीं है अपने function में. आज हो सकता है वो एक particular चीज पे specialize कर रहे हैं, कल वो दूसरी में कर लें. Because functions खुद ही dynamic है, change होते रहते हैं. आज जो education town है वो कल हो सकता है industrial town बन जाए. किसी और एरिया में कुछ अपने को रिसोर्सेज मिल जाए बहुत सारे, तो वो क्या पता माइनिंग टाउन के फॉर्म में डेवलप हो जाए. कहीं पे एजुकेशन सेंटर बन जाए तो एजुकेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए. एंड इवन स्पेशलाइज सिटीज जनरली जो मेट्रोपॉलिटन और ऐसी मेट्रोपोलिसिस में डेवलप होती है वो मल्टी फंक्शनल होती है ना? हमने दिल्ली का पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, बट इफ यू ऑल नो कि इट इज आल्सो फेमस फॉर इट्स एजुकेशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी, पीपल वांट टू गो एंड गेट एडमिशन इन द रेप्यूटेड कॉलेजेस एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल. तो यानी वैसे तो मेन फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन है, बट साथ में मल्टी फंक्शनल चीजें भी कंटिन्यू होती है. हमने वाराणसी का भी एग्जांपल देख लिया, दो चीजों में है, वो एजुकेशन में भी है एंड इट इज आल्सो एज रीजनल एंड कल्चर. तो ऐसे करके बहुत सारी टाउन्स और सिटीज जो है उसमें मल्टी फंक्शनल हो सकता है, साइमल्टेनियसली दो तीन फंक्शन के लिए वो स्पेशलाइज कर सकते हैं, चाहे इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो. और फंक्शंस जो है आपस में इंटर रिलेटेड भी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन है तो वहाँ एजुकेशन ही है, एकदम भी इंडस्ट्री नहीं है या एकदम भी और कोई फैसिलिटी नहीं है, नहीं, बट वो उसमें स्पेशलाइज करती है, इसीलिए कैटेगराइज किया. तो बहुत बार एक से ज्यादा हो जाता है. एंड कीपिंग इन माइंड हो सकता है फंक्शंस चेंज भी हो जाए. ठीक है. सो अभी के बेसिस पे ऐसे हमने इन सिटीज को फंक्शनल क्लासिफिकेशन कर रखा है. ठीक है. नाउ देयर इज अ स्मॉल बॉक्स दैट इज गिवन इन आवर बुक and it is talking about smart cities. What do we mean by smart cities? Now there is a kind of step that is being taken जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी एरियाज डेवलप करें जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो रहा है, बहुत क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है. ठीक है. एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ हम सिटीजन को दे सकते. दे आर कीपिंग इन माइंड कि हमें स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को बेटर करने के लिए, बट अगेन वी नीड टू टेक केयर कि इसमें हम नेचर को कहीं हार्म नहीं कर रहे. ये ऐसी एरिया बनानी है हमें जहाँ डिजास्टर्स ना हो, बहुत कम रिसोर्सेज और यूज करके हम चीपर सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, जिसमें ना तो हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रिसोर्सेज को एकदम वाइसली यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट वेस्टिंग देम, एंड देयर इज नो सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल इश्यूज. ठीक है. और ये फोकस में रखा गया है कि हम एक एक जगह पे स्टार्ट करेंगे, एंड इफ इट इज सक्सेसफुल we will keep it as an example to start similar kind of smart cities mission. दूसरी जगह पे भी हम क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे स्टार्ट कर देंगे, वैसे ही स्मार्ट सिटीज डेवलप कर. बिकॉज वी नो अर्बनाइजेशन कमिंग ऑफ स्मार्ट सिटीज इज नेसेसरी, बट वी नीड टू टेक केयर कि सिटीज बढ़ाने के चक्कर में पॉल्यूशन, एनवायरमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या फिर पॉपुलेशन जो ओवर क्राउडिंग हो जाती है वो ना हो, और साथ में जो रिसोर्सेज है उनको वाइसली और बेस्ट वे में यूज करें ताकि उनका कम से कम यूज हो, एंड वी आर एबल टू यूटिलाइज इट टू द बेस्ट. ठीक है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आर टू बी टेकन केयर इफ वी talk about these smart cities, and as I said कि they are talking about these as examples कि अगर जो हम प्लान कर रहे हैं और कुछ सिटीज को हमने ऐसा करके स्टार्ट भी किया है करने का, एंड इफ वी आर सक्सेसफुल इन बेसिकली डेवलपिंग सच काइंड ऑफ स्मार्ट सिटीज, देन ऑब्वियसली
we will consider them as the, you can say, the base या as an example, और जिसको देख के हम ऐसे और smart cities क्या कर पाएंगे, develop कर पाएंगे. Okay, so with this we complete our chapter, that is urban, that is human settlement, and we have understood basically in this chapter in detail about the what exactly, first of all हमने देखा था settlement होता क्या है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है, रूरल और अर्बन को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, और अलग अलग इनकी क्लासिफिकेशन क्या है. एंड आई सपोज इट वाज अ इजी चैप्टर, नथिंग टू डिफिकल्ट, बस हमने इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक और कैटेगराइज करके पढ़ लिया है. आई सपोज एवरीथिंग इज क्लियर टू यू पीपल. इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, and if everything is clear it is good, but do give reading to the chapter so that if you have any doubt you can come up with your doubts and we can discuss and solve it. Okay, so now we will meet in the next class and we will start with our next chapter. Okay, so this is it for today. Now meet you all in the next class.